दोस्तों, एक बार फिर से मैं एडवोकेट युगेंद्र सिंह आपको अपने चैनल लॉ एंड शुड नो में इनवाइट करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप को हम किसे कहते हैं। वो रिलेशनशिप जो कि एक अरेंजमेंट है लिविंग का, यानी लिविंग अरेंजमेंट, जिसमें अनमैरिड कपल्स लिविंग टुगेदर वो रहते हैं साथ में। अनमैरिड कपल्स साथ में रहते हैं और ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग गोइंग रिलेशनशिप है, जैसा कि हम देखते हैं मैरिजेस में। अच्छा, रियल लिव इन रिलेशनशिप में जो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये कौन से सेक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंडर, राइट टू लाइफ में हम इसको कह सकते हैं कि ये इसमें आप अपनी एप्लीकेशन या अपना जो भी है अपना राइट के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसमें राइट्स ऑफ वुमेन क्या है? आफ्टर अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वुमेन आर गिवन द सेम राइट एज दैट ऑफ ए सन into her parental property and self-acquired property irrespective of her marital status। यानी 1956 सक्सेशन एक्ट में जो राइट्स दिए गए थे, सेम वही राइट्स आपको लिव इन रिलेशनशिप में जो लेडीज़ या विमेन रहती हैं उनको भी अवेलेबल होते हैं। यानी अगर कोई इवन बच्चा भी अगर होता है उनके रिलेशनशिप से, तो उसको वो सब राइट्स मिलेंगे जैसे कि एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बच्चे को राइट्स मिलते हैं प्रॉपर्टी में, पैसे में। इसके अलावा मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, जो नॉर्मल जो हस्बैंड और वाइफ में जो डिस्प्यूट होता है उसमें सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस मिलता है, सेम उसी तरह से इसमें भी उनको वुमेन को मेंटेनेंस मिलेगा। Women can claim under section 125 CRPC the same benefits as that of a married woman. Then again, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 provides for the protection, maintenance and right of palimony. It's a kind of alimony to the female partner in living in relationship, अगर वो कंप्लेंट फाइल करती हैं। यानी डोमेस्टिक वायलेंस में भी केस फाइल किया जा सकता है और इसमें एक तरह की पैलिमनी मिलती है जो कि हम एलिमनी भी कहते हैं, जिसे इट्स अ काइंड ऑफ एलिमनी, तो जिसके लिए आप मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो बेसिस है लिव इन का, यानी लिव इन रिलेशनशिप में जो बेसिस होता है जिस पर ये टिका हुआ होता है, वो फ्री लिविंग पर है। मतलब आप इसमें जो रहना है आपकी मर्जी है, उसमें आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, आप किसी के द्वारा कंपेल नहीं होते हो इस तरह की रिलेशनशिप में रहने के लिए। इस बारे में एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जो मैं बताना चाहूँगा। एस खुशबू वर्सेस कन्यामल दैट, और इसमें क्या बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, दैट ए लिव इन रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड बाय द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट लिव इन रिलेशनशिप्स आर लीगल। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप्स लीगल हैं, आर लीगल, एंड दैट द एक्ट ऑफ द टू एडल्ट्स लिविंग टुगेदर इज नॉट इलीगल और अनलॉफुल। यानी कोई भी दो व्यक्ति जो कि एडल्ट्स हैं, हस्बैंड वाइफ, लड़का और लड़की, वो दोनों साथ में रह सकते हैं, जो कि इलीगल नहीं है और अनलॉफुल भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए किसी ने पूछा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, क्या कोई जैसे हम मैरिज करते हैं तो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लगता है या मैरिज का सर्टिफिकेट बनवाना होता है, क्या इसमें भी ज़रूरत होती है? तो दोस्तों, इसमें कोई मैरिज सर्टिफिकेट की तरह कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती।
इसमें हाँ कुछ सावधानियाँ होती हैं जो ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि one can register the relationship through marriage, otherwise there is no need of any certificate. यानी अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो वो चाहे तो बाद में रजिस्टर में मैरिज का अपना जो वो अपना मैरिज का जिस तरह से मैरिज में रजिस्टर मेंटेन होता है उसी तरह से हम इसमें भी देखिए मैं बताता हूँ। जो डेफिनेशन जो पॉइंट है वो ये है, बट वन कैन रजिस्टर द रिलेशनशिप थ्रू मैरिज, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ एनी सर्टिफिकेट। यानी आप चाहें तो इसको मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैरिज रजिस्टर में इसको अपना रिलेशनशिप को बता के, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं बताऊंगा। जनरली देखा गया है कि जब भी लिव इन मैरिज में कोई दो लोग रहने लग जाते हैं तो उनके परिवार का पेरेंटल सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है, फैमिली का नहीं मिलता, फ्रेंड्स का नहीं मिलता, और इसके अलावा उन्हें मेंटल एग्नी और डाउनफॉल ऑफ रिलेशनशिप ये भी फेस करना पड़ता है। और इसमें इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर कपल्स हु आर लिविंग इन रिलेशनशिप दैट दे हैव टू मैरी ईच अदर। इधर कोई कंपल्शन नहीं है, ये उनकी विल पर है कि वो मैरिज करते हैं या नहीं करते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उन्हें मैरिज करनी ही है लिव इन में। इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहूँगा, कंडीशंस फॉर प्रूविंग लिविंग रिलेशनशिप। यानी वो कंडीशंस जिससे कि ये प्रूव होता है कि हाँ ये लिव इन में रह रहे हैं। तो वो क्या क्या है कंडीशन, कि वो दोनों ही बोथ बॉय एंड गर्ल लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों हस्बैंड और वाइफ की तरह रहेंगे, पहली कंडीशन। सेकंड, दोनों की एज, दोनों ने अपनी मैरिजेबल एज, मतलब एक जो लड़के और लड़की की जो प्रोवाइडेड है 18 और 21 की, वो जरूर पूरी होनी चाहिए उनकी, और दोनों अनमैरिड होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों ही अनमैरिड होने चाहिए। और चौथी जो मेन कंडीशन है, बोथ आर लिविंग टुगेदर विद देयर ओन चॉइस, दोनों अपनी चॉइस से साथ रह रहे हो, कोई कंपल्शन ना हो, कोई किसी का उन पे दबाव ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिस वजह से वो साथ में रह रहे हैं, तो वो लिव इन रिलेशनशिप कहलाएगी और उसी में फिर वो रह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको लिव इन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की, क्लियर करने की। फिर भी अगर कोई छूट जाता है, रह जाता है, तो मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें लिव इन के बारे में और भी अच्छे से कुछ और बातें बताऊंगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।